Hello everyone, this is Agam Singh, your teacher, your mentor, and your study coach. Finally, on your special request, here we are back. आपके साथ में हूँ एक स्पेशल वीडियो और एक इंटरेस्टिंग वीडियो और एक सिंप्लीफाइड वीडियो लेके ताकि आपको बता पाए आपके डाउट्स, आपको बता पाए आपके क्वेश्चंस इन अ वेरी सिंपल वे। आज का टॉपिक हमारा रहेगा ग्रेविटेशन, क्योंकि काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद आप सब ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि सर एक सिंपल वे, एक सिंप्लीफाइड वे में हमको समझाया जाए, कुछ चीज़ें नहीं समझ आ रही, डाउट्स क्लियर करो फ्रॉम द वेरी बेसिक, फ्रॉम द वेरी बेस। सो आज वो होने वाला है एंड आई प्रॉमिस यू वन थिंग, and I promise you one thing, that this session is going to be very interesting, very interesting. I promise you this thing. Okay, तो आज शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक के साथ by the name gravitation. Guys, gravitation क्या है? Gravitation is actually a force. Yes, gravitation is actually a force. Many of us, everyone thinks that only earth has gravity, right? But you know what? That is not the case. Trust me, I'll tell you why. अब एक मैं बात बोलने जा रहा हूं, बड़े इंपॉर्टेंट, बड़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ याद रखना। एवरी ऑब्जेक्ट दैट हैज मास uses this gravitational force. I'm gonna repeat that. Every object that has mass uses this force. थोड़ा इनोवेटिव होके सोचो, सोचो थोड़ा इनोवेटिव होके। बिल्कुल, यानी कि मैं, आप, ये मार्कर, we all are using this force, gravitational force on other objects. बिल्कुल सही सुना आपने। हम सब और ऑब्जेक्ट्स पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स यूज करते हैं, लेकिन यहां पे कैच है। आई टेल यू व्हाट द कैच, और वो कैच ये है कि हमारी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, हमारी मतलब हमारी और आपकी, हम लोगों की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो बहुत एक रेत के दाने की तिनके की तरह है इन फ्रंट ऑफ अ बिग अर्थ। हमारी ज़मीन, हमारी अर्थ के सामने एक बिल्कुल माइन्यूट से रेत के तिनके के भी आई थिंक 1000 में भाग जितनी है। दैट्स वाई हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स दूसरे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, लाइक आई एम अट्रैक्टिंग दिस वीडियो जो अभी आपके सामने हूँ, बट असर नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि इतनी माइन्यूट है, इतनी कम है, इतनी लेस है, इट्स वे टू लेस हमारी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है कि उसके ऊपर इफेक्ट ही नहीं होता। तो दैट्स वाई अर्थ इज अ बिग मास, अर्थ इज अ बिग थिंग, तो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स नोटिसेबल है, हमारी नोटिसेबल नहीं है। दो वी हैव ग्रेविटेशनल फोर्स बट दैट इज नॉट नोटिसेबल। यू गॉट माई पॉइंट? इसलिए हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स नोटिसेबल नहीं है और अर्थ की नोटिसेबल है। आई गिव यू एन एग्जाम्पल। ये मार्कर मेरे हाथ में है, छोड़ूंगा तो किसकी तरफ जाएगा? गैस करो, मेरी तरफ कि अर्थ की तरफ? ऑफ कोर्स नहीं, मेरी तरफ नहीं आएगा, अर्थ की तरफ जाएगा। एंड यस, गोइंग टूवर्ड्स द अर्थ, क्योंकि अर्थ अपनी ग्रेविटेशनल फोर्सेस को पुल कर रहा है और ये भी पुल कर रहा है, बट ये उसके सामने कुछ भी नहीं है, पानी कम है, और अर्थ इसको खींच पा रही है अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ। नाउ वी आर कमिंग to a very important segment, and that is formula for gravitation, and that is coming right now. So before discussing the formula, I just want to make it a little interesting. Gravitation basically किसने डिस्कवर की थी? ग्रेविटी किसने डिस्कवर की थी? I'll give you 3 seconds and your time starts now, and 3 2 1. बिल्कुल सही जवाब, न्यूटन। आई विल नॉट राइट, आई होप आपको दिख रहा हो यहाँ से, बट आई होप, या न्यूटन, बाबा ने। दैट इज नॉट बाबा, दैट इज दिस
इन माई टर्म्स पापा हम कहते हैं, जो कि काफ़ी एक बड़े काम करते हैं, उनको हम पापा। न्यूटन, द साइंटिस्ट न्यूटन हैड डिस्कवर्ड दैट देयर इज ए ग्रेविटी। और वो कैसे हुआ था? आई होप आपने सुनी होगी स्टोरी कि जब वो बचपन में थे, एक एप्पल ट्री के नीचे थे, एंड ही वॉज जस्ट सिटिंग अंडर एप्पल ट्री, एंड उनके सर पे एक एप्पल गिरा। जब गिरा तो उन्होंने सोचा कि ये क्यों गिरा, ये मेरे ऊपर ही क्यों गिरा। एंड देन वहाँ से उनकी शुरुआत हुई ग्रेविटी फॉर्मूला फाइंड एंड डिस्कवर करने की। एब्सोल्युटली। अब वो फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे, आई होप आपको यहाँ पे दिखे। ओके, तो फॉर्मूला डिस्कस करने से पहले इसको थोड़ा सा ओवर इंटरेस्टिंग करते हैं। एज्यूम कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, M1 एंड M2। मैं फिर से बता रहा हूं आपको, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, M1 एंड M2। लेट्स सपोज कि दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है आपका d। लेट्स से d फॉर डिस्टेंस। एंड M1, मैंने जैसे आपको बताया कि हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे अपनी अपनी फोर्स इक्वल यूज करता है। तो M1 इनके ऊपर फोर्स यूज कर रही है, जो कि एग्जैक्टली M2 भी इनके ऊपर वही फोर्स यूज कर रही है, अपनी तरफ खींच रहे हैं एक दूसरे को, राइट। सो जो ये फोर्स है वो फोर्स इज इक्वल टू G। जो मैं आपको चीज बता रहा हूं ध्यान से सुनना, ओके। सो G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन D स्क्वेयर। आई विश आपको दिख रहा हो, क्योंकि मुझे सीरियसली यहां से नहीं इतना अच्छी तरह दिख रहा, बट आई होप आपको मेरी आवाज आ रही हो, और मेरी आवाज को फॉलो करो अगर आपको नहीं दिख रहा। नेक्स्ट टाइम जब एक अच्छे वे में और वीडियो बनाएंगे तो उसको और ज्यादा अच्छी तरह से दिखाएंगे। अभी आप मुझको सुनो, मुझको देखो और मुझको एनालाइज करो, ओके। F is equal to G M1 into M2 upon D square. What is M1? Mass of object 1. What is M2? Mass of object 2. What is G? It is a universal gravitational constant, और इस पूरे फॉर्मूले को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। यहां तक क्लियर है? अब 2 सेकंड के लिए, यहां तक क्लियर है? 2 सेकंड के लिए ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। सब याद, ओके। आगे बढ़ते हैं। आई होप यहां तक क्लियर है आपको। सांस लेने का एक फायदा है, क्योंकि जो अब आगे आने वाला है वो थोड़ा सा और आपको अच्छी तरीके के साथ समझ आए। टेंशन मत लेना, इजी जाओ, बहुत इजी है ये। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट यूरसेल्फ, ओके। अब फाइंड करते हैं व्हाट इज जी। जी मैंने आपको क्या बताया? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी एक वैल्यू होती है, और वो क्या वैल्यू होती है? जी इज इक्वल टू 6.673 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। Universal gravitation constant is equal to 6.673 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये याद रख सको तो वेरी गुड, नहीं याद रख सको तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हर क्वेश्चन में जी की वैल्यू, दैट मींस यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू ऑलरेडी दी होती है, ओके। यस। और इस एफ की ही वजह से, इस फोर्स की ही वजह से हम लोग चिपके हुए हैं अर्थ के साथ। वी आर स्टिकिंग विद द अर्थ।
इसके साथ जुड़े हुए हैं, और इसी की वजह से मून रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ। जो मून है वो चक्कर काटता है इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ और बाकी के प्लैनेट्स एंड अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व। मजा आ गया। अर्थ और बाकी के प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सन के इर्द गिर्द। एंड यू नो व्हाट, एक और इंटरेस्टिंग चीज है, मैं सामने आके बताता हूं आपको। आई एम एंजॉयिंग टॉकिंग टू यू गाइस। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो टाइड्स आती है ना, बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, वो भी सन और मून की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही आती है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी लहरें देखो ना, एंजॉय करना। एंजॉय करने के बाद एक चीज़ बताना, जिसके भी साथ आप हो, आई होप पेरेंट्स के साथ या होंगे आप, हों, उनको ये चीज़ बताना कि ये जो अभी लहरें उठ रही हैं ना, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। बता देना फॉर्मूला यार, इसी बहाने में रिवाइज हो जाएगा आपको। ट्रस्ट मी, एंड यू गोना लव दैट, एंड यू बी वेरी प्राउड ऑन योर सेल्फ, ट्रस्ट मी। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे आगे बढ़ते बढ़ते मुझे काफ़ी क्वेश्चंस आए, काफ़ी रिक्वेस्ट आई स्टूडेंट की। सर एक बड़ी कॉमन सी इसमें क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स, ध्यान से सुनना आप, व्हाट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द मून। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी एक अर्थ और एक मून के बारे में, काफ़ी अच्छा लगता है। एंड यू नीड टू फील प्राउड कि अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल रहे हो अर्थ और मून के बीच में। क्या मतलब है इसका? लेट मी सिंप्लीफाई इट मोर फॉर यू गाइस। दैट मीन्स कि अर्थ और मून एक दूसरे पे कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स यूज कर रहे हैं, लेट्स फाइंड इट आउट। और वो क्या है क्वेश्चन हमारे पास, इसको मैं जरा रब कर लेता हूं। आई होप कि आपको नजर आ रहा हो ये। Yeah, it's clean now. So let us suppose this is Earth. Yeah, and let us suppose this is Moon. Yeah. अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है d। अब ये जो अर्थ है और ये जो मून है, इनके बीच का डिस्टेंस है d। नाउ वी हैव टू फाइंड कि इन दोनों के बीच में व्हाट इज द gravitational force between Earth and Chandamama, Moon. We are going to find it right now. Be with me, and you know what? You are all amazing. You are high flyers. Get ready. Interesting? I know you are interested. So, अब हमको क्या करना है गाइस? हमको अर्थ, मून और दोनों के बीच का डिस्टेंस, फिर से बोल रहा हूँ, अर्थ का मास, मून का मास, और अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस पता है, ठीक है? पता होगा, दिया होगा, कि क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली दिया होगा। इनफैक्ट जी की वैल्यू भी दी होगी यार, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू भी दी होती है, सब कुछ दिया होता है प्लेट में, बस आपने अपना यूज़ करना है दिमाग और फार्मूला, जो कि मैंने आपको बताया यार। इट्स अ वेरी सिंपल फार्मूला। फार्मूला माइंड में रखो, हमेशा याद रखो। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आएगा फार्मूले से ही होता है। एक फार्मूला एक अनार सो बीमार, आई थिंक एक फार्मूला सो क्वेश्चन सॉल्व, तो मैंने ये बोलना था, तो आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट? सो अर्थ एंड मून, राइट? अर्थ का मास, सॉरी मेरा थोड़ा सा मार्कर हिल गया, ग्रेविटेशन फोर्स पे ज्यादा होगी। या डन डन, इसको गलत घुमा रहा था मैं, राइट? अर्थ एंड मास, अर्थ एंड मून
अर्थ का हमारे पास मास है 6 इंटू 10⁻24 kgs, नोट कर सकते हो। मास ऑफ अर्थ इज 6 इंटू 10⁻24 kgs। मास ऑफ मून इज इक्वल टू 7.4 इंटू 10⁻22 kgs। और डिस्टेंस क्या है सर? डिस्टेंस is equal to 3.84 into 10⁻³ meters। अब फटाफट से सिंपली जस्ट यूज द फॉर्मूला ना यार, जस्ट यूज द फॉर्मूला। एंड फॉर्मूला पता है आपको, F फॉर्मूला इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। G की वैल्यू यू नो, G इज इक्वल टू 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अब ये आपको यहां पे डालने हैं, चलो डालते हैं मेरे साथ में। आई होप यहां तक इसकी रेंज आ रही है। यस, सो F इज इक्वल टू G की वैल्यू बोलो 6.7 इंटू 10⁻11, बिल्कुल सही। m1 क्या है? m1 लेट इट बी द मास ऑफ अर्थ, m2 लेट इट बी द मास ऑफ मून। सो क्या है? 6 इंटू 10⁻24। गो इजी, गो स्लो, कोई जल्दी नहीं, आराम से, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। उसके बाद m2 मैं आपकी स्पीड में ही कर रहा हूं, 7.4 m2 इंटू 10⁻22 अपॉन डी स्क्वेयर। डी की वैल्यू क्या है? 3.84 ये है, इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले में है ये। दैट इज इट, रेडी हो गया। बस इसको अब बनाना है, लाइक सब कुछ इंग्रेडिएंट्स आ गए, इसको जस्ट कुक करना है और इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। एंड आई गिव यू 3 seconds टू आंसर मी इफ यू कैन डू दैट। ओके, सो आई नो मैन, आपने मेरे से पहले ही किया होगा डेफिनेटली। सो इसका जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 2 इज इक्वल टू F इज इक्वल टू 2.01 इंटू 10⁻20 न्यूटन्स। और इसका मतलब ये है कि अर्थ 2.01 इंटू 10⁻20 न्यूटन्स की फोर्स यूज कर रही है अर्थ मून की तरफ। और मून कितना करेगा? बिल्कुल सही, आई नो यू आर सुपर्ब। मून भी 2.01 इंटू 10⁻20 न्यूटन्स की फोर्स अप्लाई कर रहा है, यूज कर रहा है टुवर्ड्स अर्थ। ये एक ही फोर्स, अर्थ भी मून भी एक ही तरफ से, दोनों अपने आप को इतनी ही फोर्स के साथ दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। जो मैंने आपको पहले बताया, यहां तक बताया, समझ आया? और जाने से पहले मैं एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा आपको। ये क्विज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो फिजिक्स के ऊपर होते हैं, दे आर कंप्लीटली बेस्ड ऑन फिजिक्स। आई विल टेल यू, बट फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉल करो उस चीज़ को जो मैंने आपको चीज़ें बताई। रिकॉल करो, फिर मैं उसको समराइज करूंगा। डेफिनेटली आई विल डू इट फॉर यू, व्हाई नॉट? If you win, I win. It's a win-win situation for both of us, right? And you know what? I love when I am interacting with you. I love when I am with you. And I love when you understand what you don't understand before me. And after me, you will completely understood that thing, right? So, recall it. Okay. सो आई होप यू हैव ऑलरेडी रिकॉल दैट थिंग। और उसको थोड़ी सी करते हैं, इसको फास्ट फॉरवर्ड समराइज फॉर यू। छोटा ही रहेगा ये, बट आई होप आपने चीज़ें सीखी, क्योंकि सीखना, आई बिलीव इन क्वालिटी टीचिंग एंड आई होप कि आपको भी वो चीज़ समझ आए, एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हमने क्या डिस्कस किया? ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्कस कर रहे हैं, ग्रेविटी डिस्कस कर रहे हैं। ग्रेविटेशन क्या है? एक फोर्स है, हमने सबसे पहले डिस्कस किया। ग्रेविटेशन इज अ फोर्स। सिर्फ अर्थ के पास ग्रेविटी की पावर नहीं है, वी ऑल्सो
हैव दैट पावर, बट हमारी मास बहुत ज़्यादा छोटा, बहुत ज़्यादा छोटा एज कंपेयर टू अर्थ होने के वजह से वी use a very less, very less, way too less gravitational force as compared to the earth, क्योंकि अर्थ की ज़्यादा है, ये हमने डिस्कस किया. देन न्यूटन बाबा, आई होप यू रिमेंबर, न्यूटन बाबा ने इस चीज़ को डिस्कवर किया था. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फॉर्मूला इसका F इजिकल टू जी m1 इंटू m2 अपन डी स्क्वायर. जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. एंड ये पूरा फॉर्मूला क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ. आई होप दैट इज कंप्लीटली अंडरस्टूड बाय यू, हो चुका होगा अब तक. और एक बड़ी अच्छी सी एक फैक्ट देके जाता हूं, जो कि क्विज का क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि अगर एग्जाम्पल करो ये मैं हूं, आई होप, चलो एनीवेज, और ये मेरे हाथ हैं, आई होप आपको दिख रहा है ये. ओके, एक साइड मैंने टीटी की बॉल पकड़ी है, टीटी मीन्स टेबल टेनिस, हल्की बॉल, ठीक है. और एक तरफ मैंने लेदर की बॉल पकड़ी है, लेदर क्रिकेट की बॉल. दोनों को मैं एक साथ नीचे फेंकूं तो पहले अर्थ तक कौन पहुंचेगा? कैसेट विद इन 3 सेकेंड्स. ऑफ कोर्स दोनों साथ में ही पहुंचेंगे. क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ की सेम रहती है. और वो कितनी रहती है और क्या होती है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. एंड टिल देन stay safe, respect your elders, and promise yourself that you are the best and you will make the things happen. You are the sky high, sky high, sky high flyers. Take care, love you all, and good night.